रिकॉर्ड है इसमें आपके पास? जी सर। ठीक। वेट प्लीज बोला जी। कंपल्सरी रिटायरमेंट है ना? Where is that order? जी। Where is the order? Annexure P2 sir. P2. Page 9. Yes. And the appellate order is annexure P1, page 8. Just a minute. इतना भाई AIR 1963 SC पेज नंबर SC नहीं त्रिपुरा AIR 1963 त्रिपुरा देख के लाना जरा क्या है। ये अपीलेट ऑर्डर इज annexure P1 well. P1. Page 8. Page 8. They don't give any other reason. They agree with unauthorized absence from 1988 to 94. That is the reason. जी। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप क्या कहाँ चले गए थे? मिडिल ईस्ट चले गए थे? He was critically ill and thereafter he died. Where are the medical certificates? Renal failure. He kept on applying और इन्होंने एडमिट किया जो उनका शुरू में कहना था कि हमको कोई जानकारी नहीं। 88 में 19/8/88 से जी 12-14 दिन का एडमिट किया है जी जानकारी है, उसको कंडोन कर दिया है उन्होंने जी। कहाँ है वो मेडिकल पेपर्स आपके? इससे मालूम पड़े कि आपका किडनी फेलियर हो गया था और आप बीमार थे। ये P3 में लगे हैं सर। P3 में देखते हैं, चलिए क्या है P? अर्जित अवकाश के लिए आवेदन पत्र EL 1/10/88 से ना मेडिकल रिमेन ऑन मेडिकल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी छिंदवाड़ा। किस तारीख का आवेदन है ये? तो बीमारी का नाम क्या लिखा है डॉक्टर साहब ने? सफरिंग फ्रॉम अल्सर्स। बाद में लगातार वो लेते रहे वहां से सब भेजते रहे। फिटनेस कब दी डॉक्टर साहब ने? अलग अलग स्पेल्स में 90 का है, 90 का भी लगा पेज 70। तो सब ज्वाइन कब किया फिर आपने? 94 में ही सब ये मान के चलने ज्वाइन किया, बीच बीच में शायद आते रहे होंगे। 91 का है, 89 अल्सर का इलाज कराया तो आपने मेडिकल रिएम्बर्समेंट भी तो क्लेम किया होगा, उसके पर्चे कहाँ हैं? कि आप तो शासकीय सेवक थे, यू आर एंटाइटल्ड टू रिएम्बर्समेंट, उसके पर्चे कहाँ हैं? जी सर्टिफिकेट्स के समर्थन में
इलाज के पर्चे होंगे और दवाइयों के पर्चे होंगे, वो कहाँ है? उस वक्त शायद ये रिकॉर्ड वगैरह में दिया यार, उन्होंने उस वक्त सूझा नहीं होगा उनको, हैं? उस वक्त सूझा नहीं होगा सब। ये भी बनवा लेना चाहिए। नहीं, दिखा देना चाहिए, वो तो मर ही गया आदमी उसके बाद। हाँ ठीक है, कब मर गया? बाद में सर डेथ हुई उनकी, रीनल उसी रीनल फेलियर से डेथ हुई, फिर उनके लीगल एज रिकॉर्ड पे लाए। ठीक है, ये वन है उसका डेथ सर्टिफिकेट। सोलह में डेथ हुई सर। बहुत दिन बाद हुई है, 22 साल बाद डेथ हुई है अनऑथराइज्ड एब्सेंस के। ही हैड सफिशिएंट टाइम टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। लीजिएगा रिकॉर्ड, खोलिएगा, लीजिएगा रिकॉर्ड। वो जजमेंट लाए हैं आपके पक्ष में? सर हम दो तीन पॉइंट्स पे आर्ग्यू करेंगे। हाँ, एक तो ये जो रूल्स हैं इंक्वायरी के, वो फॉलो नहीं हुए। रूल्स ऑफ इंक्वायरी नॉट फॉलोड। हाँ, ठीक और है कौन सा नियम नहीं फॉलो हुआ बता, जी। आप रिकॉर्ड में देख ले, अगर वो हुआ हो तो कोई बात नहीं नहीं, आप बता दीजिए कौन सा नियम क्योंकि follow- मेरे पास बहुत उसका रिकॉर्ड भी नहीं है। आई हैड दिस हैंडीकैप। जी जी, रूल 14 पे आ जाए सब, सीसीए रूल्स। लीजिएगा सीसी रूल दीजिए। नीचे वाली किताब में, नीली वाली किताब में रखे हुए भैया। रूल 14 जी जी, बताइएगा। इसमें सब 3 रिपोर्ट्स हैं इंक्वायरी ऑफिसर्स की, जो बाद की है, जिसके बेसिस पे पनिशमेंट ऑर्डर हुआ, वो हम लोगों के पास नहीं। वो वकील साहब बता देंगे। इन्होंने लगाई कहा है, लेकिन वो लगाया नहीं है रिकॉर्ड पे रिटर्न में। जी जी इनके रिटर्न में देखेंगे सब अनेक्शर R1 और R2। जी, ये पहली रिपोर्ट है। एक मिनट रुक जाइएगा। जी का वो पॉइंट क्या था? R1 देखना है जी, जी। क्या लिखा है इसमें? ये इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट है सर। क्या पहली कहा आपने? ये कोई इंक्वायरी रिपोर्ट तो नहीं है R1 तो। जी, R1 इज नॉट एन इंक्वायरी रिपोर्ट। हम और ये दोनों इस बात को मान रहे हैं कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट है। वो इससे समझ में आता है कि ये रिपोर्ट आने के बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने 29/4/2097 को डायरेक्ट किया कि डी नोवो इंक्वायरी होना चाहिए। जी ठीक, फिर क्या हुआ? R2 देखें। जी, पहले तो मैं सब R1 पढ़ देता हूँ। पढ़ लिया R1 जी, हाँ जी। ये 95 का है। अब वेयर वॉज द ओकेजन फॉर द इंक्वायरी ऑफिसर, जी ऊपर लिखेंगे सब। पहले वाले में R1 में विषय देखेंगे, जी बैतूल की विभागीय जांच का प्रतिवेदन। जी ये 95 में दिया गया। वेयर वॉज द ओकेजन, क्योंकि दूसरा प्रतिवेदन दिया जाए 96 में, नहीं, अनलेस। नहीं नहीं, इसको उल्टा चलते। जी, वेयर इज द चार्जशीट? व्हेन वाज द चार्जशीट इशू? एक मिनट सर। चार्जशीट अनेक्शर P4 है 1691 की, हम पढ़े इसको P4 पेज 30। जी
विभागीय जांच जलील खान इतना इतना व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं, आरोप पत्र P1 इज द चार्जशीट। जी, पेज 31 में सॉलिटरी आरोप है। एक सेकंड, अनाधिकृत उपस्थिति का जी जी देख लिया वो। अब ये बताइए कि who is the inquiry officer, who was appointed as inquiry officer? There must be an order appointing inquiry officer. सर इसमें देखेंगे जब चेंज हुआ P5 में, उसमें लिखा हुआ कि पहले कब कब अपॉइंट किया था और कब कब रिपोर्ट आई। हाँ, तो वो ऑर्डर कहाँ है? 7/8/92 का, जिससे जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किए गए। वेयर इज दैट ऑर्डर? P5 में ही सर डेट्स मिलती है, हमारे पास नहीं है। डेट्स तो मिलती है, लेकिन उसके बाद ऑर्डर तो देखेंगे। जी, उस आप देंगे रिकॉर्ड सर? नहीं, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन आपके पक्षकार ने क्या बताया? हमारे पक्षकार ने तो, हमने तो ये जलील खान द्वारा जारी आरोप पत्र पर उत्तर प्रस्तुत नहीं करने का नियमित विभागीय जांच करने हेतु कार्रवाई आदेश दिनांक 30/5/92 समसंख्यक आदेश 7/8 से जांचकर्ता अधिकारी प्रस्तुत करके नियुक्ति की गई। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 9/10/95 एवं 19/3/96 से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। देख लेते हैं, ये 19/6/96 है क्या R1? उस R1 9/10/95, R2 है 19/3/96। हाँ, तो फिर R1 को देखें सब पे। हाँ, तो फिर R2 देखेंगे ना, 19/3/96 जो पहले आएगा सर उसको पहले देखेंगे। वो जो जांच प्रतिवेदन नहीं है वो भी जांच प्रतिवेदन है। मेरा सबमिशन, आपका सबमिशन है, आई हैव नोटेड, क्योंकि उस पे लिखा हुआ है जांच। हाँ, उसमें लिखने से कुछ नहीं होता है। जी, इसी में लिखा हुआ है P5 में। जी, ये है ना P5 में लिखा हुआ जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। नहीं, जांचकर्ता अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक इतने दिनांक 9/10 एवं संख्या पत्र 9 से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। दोनों जांच प्रतिवेदन। अच्छा, ठीक। मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, so let's have clarity on that। कि जांचकर्ता अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक इतने इतने दिनांक 9/10/95 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 2537 दिनांक 19/3/96 से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो देयर इज नो ओकेजन फॉर अस टू बिलीव दैट दोनों जांच प्रतिवेदन नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप R1 में देखेंगे तो उसका जो सब्जेक्ट है वो कहता है कि जांच प्रतिवेदन। तो दिस इज दी जांच प्रतिवेदन पहला वाला। नो, वेयर वाज द ओकेजन ऑफ सबमिटिंग द दूसरा वाला जांच का प्रतिवेदन? ये रिकॉर्ड में नहीं है कहीं। इसमें लिखा है, आगे पढ़िए, P5 में ही आगे पढ़िएगा। जी, P5 पढ़ा। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अमान्य किया जाता है। परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि जांच प्रतिवेदन मध्य प्रदेश सिविल सेवा के नियम 14 की विभागीय जांच के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए तैयार कर प्रस्तुत किया, ना करते हुए प्रस्तुत किया गया। इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं सर, तो दो कैसे होंगे? एक आया, रिजेक्ट हो सकता है, फिर दूसरा आ सकता है। दो ये तो दोनों रिजेक्ट कर दिए। ठीक, चलिए फिर आगे। उसके बाद सब ये इनका खुद का कहना है 29/4/97 से इन्होंने इसको डी नोवो इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर दिया। अतः जांच के द्वारा प्रस्तुत प्रति को अमान्य किया जाता है। प्रकरण रिमांड का आदेश ये श्री जलील खान के विभागीय प्रकरण नियमानुसार जांच की कार्रवाई 3 माह में पूर्ण की जाए। नहीं, फिर रिमांड के बाद क्या हुआ? P5 के बाद रिमांड के बाद सब इन्होंने एक फाइनल कोई आया जो हमारे पास नहीं है, आप दिखाएंगे 97 या कभी जो उनका जांच प्रतिवेदन आया जिसके बेसिस पे इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर पास हो गया। मेरा पहला सबमिशन है सर कि मल्टीपल जांच प्रतिवेदन नहीं दिए जा सकते, रूल में कहीं प्रावधान नहीं। अगर पहला जांच प्रतिवेदन आ गया जिसमें मुझको क्लियर एक्सोनरेट कर दिया, तो उसमें वो जो अथॉरिटी को जो पावर था कि वो उससे डिसेंट नोट मुझको दे सकता था, डिसेंट करके उसी के बेसिस पे ऑर्डर पास कर सकता था। अगर रिमांड करेगा तो उसको स्टेज बतानी होगी कि किस स्टेज से गड़बड़ी हुई है, स्टेज से लेके फर्दर आप कर सकते हैं। डी नोवो इंक्वायरी नहीं हो सकती। This is my first submission. That has vitiated, this is a fundamental vitiation in the departmental inquiry. Irrespective of the merits of the case, the process itself stands vitiated. जी, अब आप इसमें देखेंगे सर R1 और R2 में एक बार फिर आपका ये जो R1 और R2 के बीच में कोई ऐसा आदेश नहीं है कि उसको दो, ये R1 एक्सेप्ट नहीं हुआ इसलिए R1 R2 दोनों को रिजेक्ट करते हुए अनेक्षर P5 से
उन्होंने डी नोवो इंक्वायरी ऑर्डर कर जी तो ये 1996 का 95 के बाद ये किस प्रावधान के तहत जांच प्रतिवेदन दूसरी बार प्रस्तुत? जी देख लेते हैं अभी। जी दूसरा तो मेरा पहला स्टैंड है सर मल्टीपल नहीं हो तो सकता हो गया, आप एक बता दूसरा स्टैंड है सर डीनोवो इंक्वायरी नहीं हो सकती, जी। फिर से नहीं कर सकते जी, जी, जी। कि मान लीजिए कि इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई गलत सही जो भी हो इंक्वायरी रिपोर्ट वो आपको पैलेटेबल नहीं है उसके बेसिस आप फिर से फ्रेश इंक्वायरी करा देंगे, ये नहीं कर सकते। ठीक। तीसरा है सर जो प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए, जी ये रूल 14 सब रूल 18 है, जी ये आपको रिकॉर्ड से ही देखना पड़ेगा। रूल तो किताब में मिलेगा। जी नहीं रिकॉर्ड में कि इस नियम का पालन हुआ है कि नहीं हुआ। क्या कहता है ये ये नियम कहता है मुलजिम बयान क्या कहना है 313 सीआरपीसी के, क्या कहता है पढ़िएगा। The inquiry authority may, after the government servant closes his case, and shall, if the government servant has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the government servant to explain any circumstances appearing in the evidence against him. Unless this opportunity is given, no adverse order can be passed against him. ठीक। This seems to be from the impugned order itself. There is no mention they say कि ये किया गया. There is no mention whether 1418 was followed. रिकॉर्ड दीजिएगा इंक्वायरी का। सब एक ही है कि अलग अलग है ये? 4 पार्ट में। अच्छा कॉपी है एक मिनट। उठा कर दीजिए। जी हाँ, और क्या आर्गुमेंट है आपका? सर तीसरा सबमिशन ये है जी। कि हम लोगों ने होगा आपके कि मल्टीपल जांच प्रतिवेदन है, there cannot be any de novo inquiry और रूल 14 का सब रूल 18 का 18 का वायलेशन। उसके अलावा और क्या है? इसके सर 2 इश्यूज और हैं जो हमने रेज की है जी इन्होंने रिप्लाई में बड़े जनरली डील किया, स्पेसिफिकली नहीं डील किया उसको। एक चीज आप ही उससे तस्दीक कर सकते हैं कि एक विटनेस तो टोटल जो इन्होंने दिया था उसमें एक ही आदमी था, वो क्लर्क जो रिकॉर्ड लाके प्रूव करता। हमने एक लगाया सर ये विभागीय जांच में जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर थे अग्रवाल साहब, उन्होंने खुद ही स्टेप्ड इनटू एज अ विटनेस इन द विटनेस बॉक्स। अच्छा कहाँ है ये सब पेज 45 पे लगाई उनकी गवाही आपके इसमें एनेक्शर? ये है सर P8 है ये देखिए ऑल्दो साहब ये कैप्शनड है उनकी गवाही की तरह, कुछ पार्ट लगता है गवाही, कुछ नहीं कुछ लगता है जैसे ऑर्डर शीट है। ये तो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं आपके गवाह का, ओरिजिनल देख लिया मैंने जी। ही इज क्रॉस एग्जामिनिंग योर विटनेस, ही हैज नॉट अपीयर्ड इन द विटनेस बॉक्स, इज नॉट अपीयर्ड, तो विद देन दैट ग्राउंड ठीक है। क्योंकि जो पेज 45 पे सर्वप्रथम जांच करता है प्रस्तुतता अवकाश संबंधी। अब लोगों को जांच करनी आती नहीं वो ये बात तो उन्होंने वो भी एक्सप्लेनेशन दे दिया अपना कि जो आप जैसे कह रहे थे ना R1 वो जांच प्रतिवेदन नहीं है क्योंकि मुख्यालय से बार बार पूछा जा रहा था कि जांच की क्या स्थिति है, मैंने स्थिति से अवगत कराया। दैट एक्सप्लेनेशन इज आल्सो देयर ऑन रिकॉर्ड। जी जी। तो दूसरे वाले को भी मान लीजिए पहला उसको 96 वाले को मान लें जी जी जिसको उन्होंने कहा साहब ये ठीक नहीं है, तो 96 वाले में भी कोई फाइंडिंग्स रिटर्न नहीं की उन्होंने, प्रॉब्ली इसलिए उसको रिमांड कर दिया। जी जी। अब जो अंतिम आया वो तो मैंने देखा नहीं, वो साहब आपके पास होगा 97 वाला, उसमें भी कोई फाइंडिंग्स दी गई है कि नहीं दी गई? स्पेसिफिक अनाधिकृत एब्सेंस की दी गई है फाइंडिंग दी, मतलब दे इज फाउंड द चार्ज प्रूफ। तो सब इसमें मेरा पहला सबमिशन ये कि मल्टीपल नहीं हो सकता। इस पे आए कि आपकी सेवा कब से थी, शुरू कब से हुई थी? 68 तो 65 से हुई, 2/11 से हुई।
65 से 88, 23 साल। जी। पेंशन तो मिल गई ना आपको? हाँ, कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन तो बनी पेंशन तो मिलती है। बनी होगी उस टाइम के हिसाब से। सर ये मल्टीपल नहीं हो सकता, एक डिनोवो इंक्वायरी नहीं हो सकती, आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें सर दो जो जजमेंट्स हैं 14-18 और डिनोवो इंक्वायरी पे जजमेंट वो दे दीजिए, बताइए प्लीज। ये एक सब KR देव वर्सेस कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज शिलोंग। KR देव DEB 1971 वॉल्यूम 2 SCC 102। 1971 वॉल्यूम 2 SCC 102। हाँ, और दूसरा है सर ये मोनी शंकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 वॉल्यूम 3 SCC 484। ये वही 14-18 के कॉन्टेक्स्ट में होल्ड किया है कि अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो विशिएट हो जाएगी। ठीक। यस, कुछ कहना है My आपको? lord, in this regard, earlier presenting officer is withdrawn the optional, my lord. वो एक डॉक्यूमेंट हमने दिखाया, उसमें लिखा है कि चूंकि हमारी स्थिति संदिग्ध है इसलिए मैं इससे वापस होना चाहता हूँ। हाँ, वो तो ठीक है, बहुत अच्छा किया। Thereafter, my lord, किसकी स्थिति संदिग्ध है, अफसर की कि सरकार की? नहीं, वो सब सर की। अच्छा, तो उसने अपने आप को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से अलग कर लिया था। हाँ। Thereafter, my lord, मैनेजर उसके खिलाफ तो स्ट्रिक्चर से उसको शो कॉज नोटिस दिया अजय कुमार चौबे को आपने। उसको इंक्वायरी करनी नहीं आती है, आप रिमांड करने के बाद आपने उसको अजय कुमार चौबे को शो कॉज नोटिस दिया है। साहब मेरा सबमिशन प्रार्थना ये थी कि डिनोवो इंक्वायरी में नहीं आता साहब ये। ठीक, चलिए। थर्ड, मनोज शर्मा लर्नेड सीनियर एडवोकेट फॉर द पिटीशनर, ये रख लीजिएगा पूरा रिकॉर्ड फाइल में, किताब भी रख लीजिएगा। श्री मानस मणि वर्मा लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर रिस्पोंडेंट स्टेट, दिस पिटीशन इज फाइल्ड challenging the order of compulsory retirement annexure P2 dated 30/3/1998 passed by the Directorate of Industries, whereby petitioner has been visited with major penalty of compulsory retirement, full stop. Petitioner is also aggrieved of order annexure dated 14 May 2003 rejected. Next para. Petitioner's contention is that there cannot be any de novo inquiry, full stop. Placing reliance on order annexure P5, it is submitted that this order dated 29/4/1997 rejecting the earlier inquiry report and asking the authorities to conduct fresh inquiry will fall in the definition of de novo inquiry, which is not permissible in the eyes of law. It is also submitted that there is non-compliance of provisions contained in sub-rule 18 of rule 14, which was not followed, full stop. It is also submitted that, reading from annexure R1, that there are multiple inquiry reports as contained in annexure R1 and R2, and that is not permissible in the eyes of law. Therefore, on that ground also indulgence is sought. Next para, नीचे की दोनों किताबें दीजिए. Reliance is placed on the judgment of Supreme Court in Moni Shankar versus Union of India and another 2008 8 का 3 SCC 484, where it is held that failure to observe departmental instructions will vitiate the proceedings. Next para. Similarly, Reliance is placed on the judgment of Supreme Court in KR Dev versus the Controller of Central Excise Shillong. Collector of Central Excise Shillong, 1971 to SCC 102, wherein it is held that de novo inquiry is not permissible under the law. Next para. Reliance is also placed on the judgment of Tripura High Court. ये आप ही का है ना Tripura High Court? कौन सा? त्रिपुरा आपको नहीं छोड़ दीजिए इसको. Next para. Shri Manas Mani Verma in his turn submits that annexure P5 is not an order of de novo inquiry, but of inquiry on remand, in as much as earlier the inquiry officer had failed to observe the provisions contained in Rule 14 of CCA rules, and therefore it being not a de novo inquiry and also not a case of multiple inquiries, the petition deserves to be dismissed and be dismissed. बस इसके आगे लिखा है. चलिए. अच्छा, हाँ, इसको रिपोर्ट में रखिए. obliged.